हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी 2015 का पेपर सोल्व कर रहे हैं अपन। तो धमनी शिथिल लक्षण किस में मिलता है? तो मांसक्षय में मिलता है। धमनी मांसक्षय में मिलता है। रक्तक्षय तो शिरा शिथिल्य में मिलता है। रक्तक्षय लक्षण ये शिरा शिथिल्य लक्षण तो रक्तक्षय में मिलता है। संधि शिथिल्य लक्षण अस्थिक्षय में मिलता है। संधि शिथिल्य लक्षण अस्थिक्षय में और कफक्षय में, दोनों में मिलता है। वृक्र की उत्पत्ति किससे होती है? तो है एमआर, किडनी होती है। एमआर क्या होता है? किडनी होती है। रणवीर कपूर की मांस से जीवा की उत्पत्ति होती है। रणवीर कपूर के मामे के वृषण होते हैं और रणवीर कपूर का दिल होता है। ठीक है। फिर शोणित के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है ना। फिर क्या होता है? रक्त से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति होती है। रक्त के मल से उंडुक की उत्पत्ति होती है। द्विवा स्वप्न किस अवस्था में इंगित है? तो बाल, वृद्ध और काम से आसक्त जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दिन में स्वप्न इंगित होता है। शंख नाभि आकृति किस अंग को उपमा दी गई है? तो गर्भाशय को दी गई है। किसको दी गई है? तो योनि को दी गई है। शंख नाभि आकृति योनि को दी गई। गर्भाशय की आकृति क्या होती है? रोहित मत्स्य आकृति होती है। रोहित मत्स्य आकृति होती है। योनि की आकृति क्या बोला गया? तस्य गर्भ तृतीय आवर्ते गर्भशय्या, तस्य तृतीय आवर्ते गर्भशय्या होती है। चरक मत अनुसार क्षेत्रज्ञ किसका पर्याय होता है? तो आत्मा का पर्याय होता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का पर्याय होता है। चरक मत अनुसार शरीर वृद्धिकर भाव की संख्या क्या होती है? शरीर वृद्धिकर भाव जो होते हैं वो हमारे होते हैं शरीर वृद्धिकर भाव। तो चरक ने बताया 6, है ना। शरीर वृद्धिकर भाव क्या होते हैं पता नहीं। अब शरीर वृद्धिकर भाव में कालयोग आता है, स्वभाव संसिद्धि आता है, आहार सौष्ठव आता है और अविघात आता है। शरीर वृद्धिकर भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। बल वृद्धिकर भाव कितने होते हैं? 13 होते हैं। आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं। सुश्रुत मत अनुसार ग्रंथि का भेद क्या नहीं होता है? तो मांस ग्रंथि नहीं होती। सुश्रुत ने ग्रंथि के भेद में मांस ग्रंथि नहीं बताई। ग्रंथि के भेद क्या क्या होते हैं? तो सुश्रुत ने बताया है 5 प्रकार के, वात, पित्त, कफ, मेद और शिरा ग्रंथि। तो वात, पित्त, कफ, मेसी। चरक ने बोला है माँ मेसी, माँ से जोड़ दिया है। और वाग्भट ने बोल दिया है वात, पित्त, कफ, माँ मेसी और अवर हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? अस्थि, रक्तज और व्रणज ग्रंथि। रक्तज ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि और व्रण ग्रंथि। फिर आगे बढ़ जाता है सुश्रुत, है ना। चरक अनुसार रक्त पित्त का निम्न में से उपद्रव नहीं होता है। तो रक्त पित्त के उपद्रव में हिक्का नहीं आता है, कामला नहीं आता है ना। हिक्का और कामला नहीं आता है। क्या क्या आता है? तो दौर्बल्यम रोचक विपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, सोप, शोष, पांडो, रोगा, स्वर भेद, गदा, अरुचि। दौर्बल्यम रोचक विपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, सोप, शोष, पांडो, रोग, स्वर भेद इति, है ना। तो इसमें क्या नहीं आता है? तो कामला नहीं आता, हर्ष नहीं आता है, हिक्का नहीं आता है। गर्भ विष, दूसरी विष का सेवन करना किस उदर रोग का कारण होता है? तो सन्निपात उदर रोगों का कारण होता है, गर्भ विष और दूसरी विष का सेवन करना। फिर आगे बढ़ जाते हैं। भिलावे की गुठली के समान अश्मरी कौन सी होती है?